और आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की थी, अब पश्चिम बंगाल और यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की मदद करेंगे। एससी की कमेटी से अलग हुए बीकेयू नेता भूपेंद्र सिंह मान, कहा पंजाब और किसानों के साथ हूं, किसानों के हितों से समझौता नहीं करूंगा। भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट करके दी जानकारी। भूपेंद्र सिंह का यह कहना है कि किसानों के जज्बात को देखते हुए कमेटी से अलग हुए हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वह किसानों के साथ हमेशा रहेंगे, उनके हितों के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भूपेंद्र सिंह मान का सुप्रीम कोर्ट की समिति से अलग होना किसान आंदोलन की वैचारिक जीत है। हम भूपेंद्र सिंह मान को आमंत्रित करते हैं कि वो भी आंदोलन में शामिल हों। इस बार का गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक होगा। 26 जनवरी की परेड में कई लाख ट्रैक्टर शामिल होंगे। पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाएगा। पूर्व आईएएस के शर्मा के बीजेपी में शामिल होने पर सियासी गलियारे में बढ़ी हलचल। सरकार में तीसरे डिप्टी सीएम के तौर पर हो सकती है एंट्री। बीजेपी दफ्तर में स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची फिरोजाबाद। प्रगति इंडस्ट्रीज का लिया जायजा। ग्लास इंडस्ट्री में अंदर जाकर लिया जायजा। मीडिया को अंदर जाने की थी पाबंदी। सीएम योगी ने किया डिजिटल डायरी मोबाइल ऐप का लोकार्पण। मकर संक्रांति के मौके पर जनता को सौगात। गोरखपुर में सीएम ने किया ऐप का लोकार्पण। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। मायावती का 65वां जन्मदिन बीजेपी माफ कीजिएगा बसपा कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाएंगे। नोएडा कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच लाई गई वैक्सीन। सीएमओ कार्यालय में बने स्टोरेज में रखी गई वैक्सीन। सीएमओ कार्यालय से ही सभी केंद्रों पर भेजी जाएगी वैक्सीन। मेरठ से सीधे नोएडा लाई गई है वैक्सीन। 16 जनवरी से कोरोना के खात्मे के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। मेरठ में पहले दिन 12 बूथ पर वैक्सीनेशन होगा। हर बूथ पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। झांसी में 16 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज किया जाएगा। झांसी जिले में निर्धारित 5 टीकाकरण स्थलों पर टीकाकरण होना है। बदायूं पहुंची कोविड वैक्सीन की पहली खेप। बदायूं जिले को 10,230 डोज मिली है। कोविड वैक्सीन को जिला महिला अस्पताल में बने कोल्ड चेन कक्ष में रखा गया। मेरठ से कोरोना वैक्सीन की 36,650 डोज पहुंची सहारनपुर जिला अस्पताल। सहारनपुर पहुंची कोरोना वैक्सीन में से 14,620 मुजफ्फरनगर और 5,130 डोज शामली भिजवाई गई। लखनऊ में टीकाकरण की तैयारी पूरी। पहले दिन 16 अस्पतालों में होगा वैक्सीनेशन। 16,000 हेल्थ वर्कर्स को लगेगा टीका। सामान्य दिनों में संचालित होंगे 170 साइट। 9,500 हेल्थ कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। थर्ड फेज में बुजुर्गों को मुफ्त में वैक्सीनेशन की संभावना। लखनऊ के डीएम ने कहा 30% लोग होंगे लाभार्थी। तीसरे चरण में प्रदेश के 3 करोड़ बुजुर्गों को लगेगी वैक्सीन। सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाने की तैयारी तेज। लखनऊ में जल्द सैटेलाइट ऑनलाइन पोर्टल की होगी शुरुआत। सीनियर सिटीजन घर बैठकर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर रवि किशन ने कहा कि हम लोगों ने बहुत सब्र किया है, ये अब अंतिम प्रहार है। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान कोर्ट का आदेश का सम्मान करें। जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन जारी रखा हुआ है, हम उनसे अपील करते हैं कि कोर्ट ने भी ये कहा है कि वह बुजुर्ग, महिला और बच्चों को वहां से वापस घर भेज दें। बस्ती जिले में बर्ड फ्लू को लेकर अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट है। अलग पक्षियों की मौत की सूचना पर पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम जाकर उनके नमूने लेकर लैब भेजने का काम कर रही है। बस्ती में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने जिला पंचायत के प्रशासक का कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से कर्मचारियों को लगन से काम करने के निर्देश भी दिए।
मेरठ के हसनापुर में भगवान परशुराम की स्थापना 21 फीट की भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण हुआ। परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक संतोष पांडे ने किया अनावरण। परशुराम चेतना पीठ लखनऊ में लगाएगा 108 फीट ऊंची प्रतिमा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बटेश्वर के मुख्य मंदिर के मकर संक्रांति के दिन 10 महीने के अंतराल में 301 दिन बाद पट खोले गए। कोरोना गाइडलाइंस के साथ लोगों ने भगवान भोले के दर्शन किए। गाजीपुर में किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम में विधायक ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। गोद भराई कार्यक्रम बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग की तरफ से आयोजित की गई थी। गाजीपुर में अधिकारी बेटा होने के बावजूद भी वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है मां का समाज सेवी ने पोंछा आंसू। समाज सेवी ने वृद्धजनों के साथ मनाया मकर संक्रांति का त्योहार। बुलंदशहर जिले के खुर्जा में राजकीय महिला चिकित्सालय की पानी की टंकी जर्जर होने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक टंकी को जमींदोज नहीं कराया, जबकि चिकित्सालय के अंदर यह पानी की टंकी मौजूद है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गोंडा में स्थित सिद्धपीठ पौराणिक मां बाराही मंदिर पर एक नई पहल की शुरुआत की गई। इस नई पहल की शुरुआत कथावाचक और निराश्रित गौ आश्रय केंद्र के संचालक महंत उमाशंकर महाराज के द्वारा किया गया। जालौर में अश्लील वीडियो बनाने वाले रिटायर्ड कानूनगो पर कसा शिकंजा। 2 मामले आने के बाद 3 नए और मामले सामने आए हैं। साइबर और सर्विलांस की टीम मामले की जांच में जुटी। गाजीपुर में पशु आश्रय केंद्र के कर्मचारियों की लापरवाही। आश्रय स्थल के पास खुले में फेंक दिया मृत पशु। पास में ही लगा था किसान मेला। कानपुर में युवती से छेड़खानी करना युवक को पड़ा महंगा। युवती ने की युवक की जमकर पिटाई। कॉलेज आते वक्त युवती के साथ करता था छेड़खानी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में महिला भिखारियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। दोनों पक्ष की महिलाओं में लाठी डंडों के साथ जमकर हुई मारपीट। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की पिटाई। महिलाओं ने कर्मचारी की चप्पल से पिटाई कर दी। महिला के खाते से 5,000 रुपए निकालने का आरोप। सीतापुर में दारोगा का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नौकरी को जिम्मेदारी नहीं व्यापार समझता है दारोगा। अपने कारनामे का बखान करते हुए मोबाइल में कैद हुआ दारोगा। झांसी के मऊरानीपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने फेसबुक पर मरने से पहले अपना वीडियो वायरल करके आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बहराइच में प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी युवक को धोखे से घर पर बुलाकर उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उसे जहर खिला दिया। मुजफ्फरनगर के मेडिकल कॉलेज बेगरजपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। घटना से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। गोंडा जिला महिला अस्पताल में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। प्रसव के लिए आई महिला को अस्पताल में जगह नहीं मिली। भगवान भरोसे गोंडा जिला अस्पताल। आगरा में कलेक्ट्रेट परिसर में युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। बहन के साथ हुई छेड़खानी से परेशान था युवक। कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिस और वकीलों ने युवक को बचाया। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 16 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिजली गोदाम में डकैती डालने वाले बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर के रहने वाले सभी बदमाशों के पास से लूटे गए थैला और ट्रक में भरा सामान बरामद। हाथरस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की 48 बाइक भी बरामद की। गन्ने के अवैध रूप से खरीद के मामले में बिसौली स्थित यदु शुगर मिल के एमडी, अध्यक्षी और मुख्य वित्त अधिकारी के साथ ही साथ उप महाप्रबंधक के खिलाफ इस्लामनगर थाने में गन्ना विभाग के सचिव प्रदीप कुमार वर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई। शामली में दहेज की मांग की पूरी नहीं होने पर पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। प्रजा ने थाने पहुंचकर पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारी कर ली है।
प्रदेश में पहले चरण में जिन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगना है उनकी पहचान कर ली गई है। पहले चरण में 87,588 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाना है। इसके लिए 309 केंद्र तैयार किए गए हैं। राज्य के सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा, हमने 317 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड भेड़ और ऊन विकास बोर्ड में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बोर्ड में गंभीर वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश को जांच कमेटी गठित करने के आदेश दे दिए। इसके बाद अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त मनीषा पवार की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन हुआ। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। चक्राता विधायक और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर कांग्रेस ने संगठनात्मक विस्तार किया है। इसमें राज्य की सभी 70 सीटों के लिए जिला प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही साथ विकासनगर के पूर्व विधायक नवप्रभात की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय चार्जशीट कमेटी का गठन किया गया। ऋषिकेश में भेड़ और ऊन विकास बोर्ड की ओर से पशुपालन विभाग कार्यालय में ऊन उत्पादक और भेड़ पालकों की संगोष्ठी और सामूहिक कृत्रिम गर्भाधान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान अलग अलग प्रांतों से आए भेड़ पालकों को भेड़ प्रजनन की जानकारी दी गई। वहीं अलग अलग क्षेत्रों से आए पशुपालकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। हरिद्वार में बड़ी धूमधाम के साथ कैलाशानंद गिरी महाराज का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक किया गया। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रसिद्ध गायक अनुराधा पौडवाल, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई लोग शामिल। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 का आयोजन किया, जिसमें उधम सिंह नगर के रहने वाले प्रतीक सक्सेना ने ऑल ओवर इंडिया स्तर पर चौथा और स्पेशल जूरी अवार्ड में पहला स्थान हासिल किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रतीक सक्सेना ने वोकल फॉर लोकल को देश के लिए बेहद जरूरी बताया है। प्रतीक को सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रतीक ने वोकल फॉर लोकल के साथ ही साथ देश के बाकी विषयों पर भी अपनी राय रखी। आईआईटी रुड़की के जल संसाधन विभाग एवं प्रबंधन विभाग में संचालित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना अंतर्गत सैनी गांव में चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक किया गया। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की पुष्टि से मचा हड़कंप। पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान, कहा, अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि सिर्फ कौओं में बर्ड फ्लू को लेकर बरती जा रही सतर्कता। पशुपालन सचिव ने कहा कि जिन राज्यों के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वहां के मुर्गे और अंडों पर लगी रोक। पिथौरागढ़ के धारचूला में इन दिनों सिंचाई विभाग की ओर से भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के किनारे तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। नेपाल ने आपत्ति जाहिर की। तटबंध निर्माण पर नेपाल का कहना है कि 2013 की आपदा ने नेपाली भूभाग का नदी से कटाव हुआ है, जिसके चलते नेपाल का भूभाग भारत के हिस्से से चला गया। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे श्रीनगर। जनसंवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। जनसंवाद में पार्किंग की समस्या को लेकर हुई बात। कहा, पहाड़ों में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, पुलिस को अत्याधुनिक बनने पर देंगे जोर। कोविड-19 के डर पर आस्था भारी। मकर संक्रांति के मौके पर हर की पैड़ी पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। कुंभ वर्ष 2021 का दूसरा मकर संक्रांति पर्व को लेकर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। ढोल नगाड़े बजाकर पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में भी मकर संक्रांति की धूम देखने को मिली। स्नान करने पहुंचे लोग। कुंभ मेले से पहले कुंभ वर्ष का दूसरा पर्व स्नान। कुंभ मेला पुलिस की सुपरविजन में लोगों ने यहां पर गंगा स्नान किया।
5 नदियों के संगम स्थल पंचेश्वर में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से लोगों की संख्या उस तादाद में देखने को नहीं मिली। काशीपुर के मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य धीमी गति के कारण काशीपुर का सारा ट्रैफिक गंगा बाबा रोड पर ट्रांसफर हो गया है। रुड़की के लक्सर क्षेत्र के भोगपुर के जंगलों से निकलकर एक हाथी रामपुर रायघाटी और रंजीतपुर के पास के खेतों में जा पहुंचा। जैसे इस हाथी को ग्रामीणों ने देखा तो गांव में अफरा तफरी मच गई। हालांकि हाथी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन घबराए ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना लक्सर वन विभाग को दे दी है। कई घंटों तक मशक्कत करने के बाद हाथी पर काबू पाया गया। काशीपुर के दिनेशपुर नगर पंचायत में सरकारी तालाब पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का चला बुलडोजर। तालाब में अवैध रूप से हो रहा था मिट्टी का भरा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में मौसम के मिजाज के बदलने और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की। पर्वतीय जिलों में जहां ठिठुरन बढ़ेगी तो वहीं मैदानी जिलों में प्रचंड शीत दिवस की संभावना जताई जा रही है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे बताते चले आपको कि 4 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। 209 कुल मामले रिपोर्ट हुए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 94,000 से ज्यादा है। देहरादून जिले में 97 नए मामले रिपोर्ट हुए। नैनीताल में 45, हरिद्वार से 19 नए मरीज मिले हैं। पिथौरागढ़ में 12 केस रिपोर्ट हुए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1593 मरीजों की मौत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू के आयोजन को देखा। इस दौरान राहुल गांधी ने यहां पर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसानों को नजरअंदाज नहीं कर रही, बल्कि उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जिन कानूनों को मोदी सरकार जबरदस्ती लाई है, आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। मोदी सरकार को कृषि कानून को वापस देना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है। अगर किसी को लगता है कि आप किसानों को दबा सकते हैं और यह देश समृद्ध होता रहेगा, तो उन्हें हमारे इतिहास को देखना होगा। बेंगलुरु में वेटरन डे पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही इस समय आप लोग सीमा पर न हो, भारत में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। राजनाथ सिंह ने कहा कि समाज आपसे प्रेरणा लेता है। आपके अनुभव का लाभ इस देश को मिल सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना के जवानों ने जिस शौर्य, पराक्रम और संयम का परिचय दिया, उसकी जानकारी हर भारतवासी को हो जाए तो उसका मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेटरन्स डे के मौके पर कहा कि हमारे जवानों में किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत है। उन्होंने कहा कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, कि किसी के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते। अमेरिका में हुए कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप ने कहा कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते। ट्रंप हिंसा करने वालों को उन्होंने कहा है कि मेरा कोई भी सच्चा समर्थक कभी भी अपने साथी अमेरिकियों को धमकी नहीं देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के बाद पहली बार ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने इस विवादास्पद कदम पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि उन्हें इस कार्रवाई पर गर्व नहीं है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 विशेषज्ञ कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति के मामले में अपनी जांच शुरू करने के क्रम में वुहान शहर पहुंचे। अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद करेगा। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने फैसला लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिन चल रहे हैं। इन अंतिम दिनों में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला ब्रिस्बेन में 15 जनवरी को खेला जाएगा। चोटिल ऑस्ट्रेलियाई विल कोकोबस्की बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मार्कस हैरिस ओपनिंग करेंगे। कोरोना के बीच थाईलैंड में बैडमिंटन ओपन खेला जा रहा है। इसके सिंगल्स मुकाबले में भारतीय शटलर साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत दूसरे दौर में पहुंच गए। सोशल मीडिया पर इन दिनों क्रिकेटर हरभजन सिंह का एक वीडियो काफी वायरल है। वीडियो में वो अपनी मां के साथ साग काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से खेला जाएगा। तीसरा मैच ड्रॉ रहा था, ऐसे में आखिरी टेस्ट जीतने वाली टीम सीरीज में कब्जा जमा लेगी। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने टी20 में 36 बॉल पर शतक जोड़कर इतिहास रच दिया। वो ओवरऑल टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। डायरेक्टर श्रीराम राघवन की अपकमिंग फिल्म में साउथ के एक्टर विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ एक साथ आएंगे। नजर रिपोर्ट के अनुसार श्रीराम राघवन ने इस प्रोजेक्ट और स्टार कास्ट को कंफर्म कर दिया है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन का टीजर रिलीज हो गया। फिल्म में परिणीति चोपड़ा के अलावा कीर्ति कुल्हारी और अदिति राव हैदरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।